ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस से आता है ना। Yes. अब कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही ट्रिकी टर्म है, Yes. क्योंकि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में एक बहुत पतली सी दीवार होती है। बहुत। तो एक कैंडिडेट को वो कैसे स्वीट स्पॉट ढूंढना चाहिए, व्हाट कैन हेल्प देम अचीव दैट स्वीट स्पॉट जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट रहे बट एरोगेंट ना हो। यस एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मैं आपको रियल लाइफ आंसर्स दूंगी, जिससे बहुत सारे लोग एक प्री कंसीव नोशंस कैरी करते हैं। मैं पहले तो वो दूर करूंगी, बट पहले मैं इसके थोड़े से ना आपको रियल फंडास बता देती हूँ, देन हम थोड़े रियल लाइफ सिनेरियोज पे आएंगे और लोगों के प्री कंसीव नोशंस को हम दूर करेंगे, ठीक है। पहली बात तो आप कॉन्फिडेंस को कभी भी फेक आप सिर्फ शुरू में थोड़ी देर के लिए कर सकते हो अगर आपको सीरियसली डर लग रहा है तो, लेकिन आप थ्रू आउट द इंटरव्यू कॉन्फिडेंस फेक नहीं कर पाओगे, ओके। बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, एक है परफॉर्मेटिव कॉन्फिडेंस और एक है ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस। सो परफॉर्मेटिव कॉन्फिडेंस इज यूज्ड फॉर फेकिंग, ठीक है। इट्स योर परफॉर्मेटिव कॉन्फिडेंस, मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिटरली अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट प्रूव करने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन लाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप वो मेजर्स ले सकते हो जो जो मैंने आपको बताया, क्राउनिंग टेक्निक एंड जस्ट ब्रीदिंग इन, वो सब यूज करके आप उसको थोड़ी देर परफॉर्म कर सकते हो। बट आप ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस कब मेंटेन कर पाओगे? जब आपके पास सब्सटेंस है, आपके पास बोलने के लिए कुछ है। अगर आपको बोलने के लिए नहीं है, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपको आता नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस कैरी नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आप थोड़ी देर फेक कर सकते हो, बट उसके साथ आपको कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए चीज़ों की। आपको सब्जेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि उठ के बस चले गए और इंटरव्यू और अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आपको पता है कल इंटरव्यू है, एटलीस्ट गो थ्रू इट। कॉन्फिडेंस प्रिपेयर्डनेस से बहुत ज़्यादा आता है। ट्रस्ट यू, जिसने अपने पूरे सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपेयर किया है, ही वुड बी एबल टू डिलीवर थिंग्स रियली वेल। सो आपको अब जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मेरे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था। अब एक मेरा एक कलीग आ गया प्रेजेंटेशन के साथ तैयार, यस डन, आई हैव 25 स्लाइड्स एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट, सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ डाल दिए, ओके, प्रोजेक्ट के बारे में सारा डेटा। अब डिलीवरी मैनेजर था वहां पे, और डू यू नो डिलीवरी मैनेजर को नंबर्स नहीं पता होते कि कहाँ है, वो नंबर्स पे खेलते हैं, ही नोज एवरीथिंग। अब जब उसने अपना शुरू कर दिया प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ, अब डिलीवरी मैनेजर ने बोला कि लीव दिस, ये छोड़ दो, मुझे बाकी सारी स्टोरीज बताओ, और क्या क्या हुआ, कैसे क्लाइंट आए तुम्हारे पास, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ। उतने डिटेल में तो वो अपने प्रोजेक्ट में कभी गया ही नहीं था, और उसको कुछ आया नहीं, और वो एकदम से नर्वस हो गया। सो माई थिंग इज लाइक, आपको अपने प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, और ये लोग भूल जाते हैं। एंड इफ यू आर ओके, इफ यू डोंट नो समथिंग, एक्सेप्ट इट, विच इज कंप्लीटली फाइन। बट जितना आता है उतना आप एक वार्मथ के साथ, एक कंपैशन के साथ दिखाइए, और उसको एरोगेंस में नहीं कन्वर्ट हो क्या? यस, अगेन देर आर टू डिफरेंट वेज। एक होता है कि अंडर एस्टिमेट, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो सामने वाला आपको एरोगेंट मानेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बोली थी, SBI टेक्निक, विच इज लाइक सिचुएशन, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट। जैसे आई टॉक लॉट अबाउट इम्पैक्ट मेकिंग। अब यहाँ क्या होता है, कभी कभी आप कहाँ वो टिप ओवर कर जाते हो। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया, मेरी वजह से हुआ, एंड आई वॉज द एंटायर ओनर ऑफ दैट एंड होल एंड सोल। ये आपको नहीं करना। ये भी कंपनी देखती है कि यहाँ आपका एरोगेंस निकल कर आता है। तो आपको क्या करना है, SBI टेक्निक याद रहेगा, बहुत ईजी है, SBI बैंक, SBI टेक्निक। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन और बिहेवियर और इम्पैक्ट यूज करना है। व्हेन आई वाज इन सो एंड सो प्रोजेक्ट, ये हो गई आपकी सिचुएशन, ओके। बिहेवियर, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग टीम, ये आपका बिहेवियर हो गया। इम्पैक्ट, विच लेड टू इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 40%, ओके। तो यहाँ पे आपने अपना रोल भी दिखा दिया इन पार्ट ऑफ बिहेवियर, आपने अपनी सिचुएशन भी दिखा दी, आपने इम्पैक्ट भी दिखा दिया, पर आपने ये बोलकर नहीं दिखाया योर द एंटायर ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस डिड नॉट कम इन। बिकॉज कभी कभी होता है, ये हमारे साथ भी हो जाता है, जब हम आज भी अगर हम कुछ करना चाहें हम वो कर नहीं पाते। तो इसको एक क्रेडिट सैंडविच टेक्निक कहते हैं। SBI इज अ क्रेडिट सैंडविच टेक्निक। ये हम कर नहीं पाते क्योंकि वो आ जाता है, अगर हमने बहुत कुछ अचीव किया है कहीं ना कहीं, लाइक यू सेड स्वीट पॉट,
स्पॉट एक थिन लाइन हम नहीं ड्रॉ कर पाते, तो एट दैट टाइम ड्रॉ दिस SBI टेक्निक फॉर इट। आप अपने टीम को भी ले लो, व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, जहाँ पे आपने टीम को भी नाम दे दिया, एक बिहेवियर भी इंट्रोड्यूस कर दो, एक इम्पैक्ट भी ले आओ। सो इसे कहते हैं क्रेडिट सैंडविच टेक्निक। आप अपने क्रेडिट को एक सैंडविच तरीके से आप लेकर बाहर आओ। गॉट इट। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे वो लास्ट इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है।